हिंसा, रक्तपात, मौखिक, मानसिक, भौतिक आक्रोश, जन संपदा का नुकसान, सदियों से मानव हिंसा से त्रसित है। विश्व बार बार रक्तपात से भरे युद्ध देखता आया है। ऐसे में ये सोचना स्वाभाविक है कि क्या धर्म हिंसा की अनुमति देता है? क्या हिंसा सर्वथा गलत है या कुछ परिस्थितियों में हिंसा धर्म का रूप ले लेती है? क्या सच्चाई है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव जय जैसे प्रचलित वाक्य की? ये जानना और भी आवश्यक हो जाता है जब ध्रुव राठी जैसे अप्रतिम ज्ञानी महाज्ञानी को YouTube के प्लेटफॉर्म पर स्वयं अवतरण लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये सब व्हाट्सएप का प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, किसी भी धर्म ग्रंथ में धर्म हिंसा तथैव जय नहीं पाया जाता। क्या यह सत्य है? यदि आपको बालकों को समझाने जैसा छोटा सा उत्तर जानना है तो सुनिए। हाँ, धर्म हिंसा तथैव जय किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति इत्यादि में नहीं मिलता है। पर यह कहानी इतनी सरल नहीं है। सत्य जानने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी, अन्यथा आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अंत में मैं जो आपको बताऊंगा वह 90% लोग जानते ही नहीं है। हाँ, अंत तक देखने पर भी आपको मेरी बात गलत लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है। चैप्टर 1, व्हाट डज स्क्रिप्चर्स से ऑन अहिंसा, कंफ्यूजन लेवल 1। तो पहले हम अहिंसा से जुड़े कुछ संदर्भ देखते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव जय वाक्य का सही स्वरूप मिलता है महाभारत के अनुशासन पर्व में। अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम ततो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम सत्य है, अर्थात अहिंसा से ही सत्य की प्रवृत्ति होती है। ऐसा वर्णन आपको यहाँ बार बार देखने को मिलेगा। जैसे अहिंसा में पवित्र तीर्थ के गुण हैं, अहिंसा में जगत के सब धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। सब धर्मों में अहिंसा श्रेष्ठ है। अहिंसा धर्म का लक्षण है। अहिंसा परम धर्म, संयम, दान, तप, यज्ञ, बल, मित्र, सुख, सत्य सब कुछ है। क्या भाई असर, तू तो ध्रुव का साथ देने लग गया? रुको भाई, सब्र करो। ये तो महाभारत में निहित वाक्य हैं। थोड़ा और डीप चलते हैं। गौतम ऋषि कृत न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य के अध्याय 1 में भी हिंसा, चोरी, पर स्त्री से मैथुन को दुष्कर्म कहा है। पतंजलि योग सूत्र में वर्णित यमों में पहला अहिंसा ही है। इतना ही नहीं, सूत्र 31 कहता है, जाति देश कालय समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जाति, स्थान, काल, नियम विशेष इन सब से अबाधित सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य अहिंसा आदि महाव्रत हैं। अरे ऐसा भाई, तुम तो यार कतई ध्रुव की पार्टी में चले गए हो। अरे रुको भाई, सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओ। चैप्टर 2, आर दीज अधर्म, कंफ्यूजन लेवल 2। अब पिछले चैप्टर में आपने जितना जाना उसके हिसाब से हमारे आदर्श ग्रंथ स्वयं अधर्म के घर हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मनुस्मृति कहती है, रक्षण धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन जजते हर हर यज्ञ सहस्त्रशत दक्षिणा। न्याय पूर्वक प्रजाओं की रक्षा करता हुआ और दंडनीय या वध के योग्य लोगों को दंड या वध करता हुआ राजा प्रतिदिन हजारों यज्ञों जैसा पुण्य कार्य करता है। वाग दंडम प्रथमम कोड्याधिक दंडम तदंतरम तृतीयम दंडम तु वध दंडम अतः परम। पहले वाणी से दंड, फिर अधिकार, फिर आर्थिक दंड और फिर वध दंड, अर्थात अपराधी को कोड़ों से मारना या फिर शीश काट देना। तो अब तक की अंडरस्टैंडिंग से तो ऐसा ही लगेगा कि मनुस्मृति तो अधर्म की बात कर रही है, लेकिन इसका सारा राज लास्ट चैप्टर में है। सो डोंट मिस दैट। वैसे भी मनुस्मृति पढ़ता कौन है? तो चलो भगवत गीता की ओर रुख करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 31, क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्लोक 32, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली रक्तपात होगा, शस्त्र चलेंगे और वध भी होंगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ श्री कृष्ण अपने अवतरण का उद्देश्य ही दुष्टों का विनाश बता रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 34 मंत्र 3, राजा को दुष्ट आचरण वाले जनों का नाश कर देना चाहिए। अब अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा तो आपको प्रमाणिक तौर पर कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। हाँ, भावनात्मक रूप से आप जो
मर्जी सोचना। तो वो प्रश्न है, यदि अहिंसा परम धर्म है और हिंसा हर घड़ी पाप ही है, तो क्या युद्ध करने वाले और करवाने वाले श्री कृष्ण अधर्म करवा रहे थे? क्या श्री राम ने शस्त्र उठाकर अधर्म किया था? क्या आज भी न्यायाधीश मृत्यु दंड या अन्य दंड देकर अधर्म करते हैं? क्या किसी भी राष्ट्र के सैनिक और पुलिसकर्मी जो वध करते हैं या शस्त्र उठाते हैं वह अधर्म है? ऐसी कंफ्यूजन पैदा करने वाले आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि अंततः हिंसा और अहिंसा है क्या। वो हम बताएंगे। चैप्टर 3 इनफ ऑफ दिस कंफ्यूजन। तो पतंजलि योग सूत्र हमें क्लियरली समझाने का प्रयास करती है कि हिंसा अंततः होती क्या है। वितर्का हिंसा देह कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये सूत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसे हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हिंसा के 3 मूल अर्थात जड़ होती हैं, लोभ, क्रोध और मोह। इन तीनों से उपजे कृत्य जो किसी को हानि पहुंचाए वह हिंसा है। फिर इन तीनों के 3 प्रकार और होते हैं, कृत अर्थात स्वयं की गई, कारित अर्थात करवाई गई, अनुमोदित अर्थात समर्थित। ऐसे डिविजन्स लोभ और मोह के संदर्भ में भी होंगे। इनको फर्दर 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मृदु माइल्ड, मध्य मिडलिंग, अधिमात्र इंटेंस। और इस प्रकार कृत और अनुमोदित हिंसा के भी डिविजन्स होंगे और इन सब के असंख्य मेल जोल हो सकते हैं। तो इन ब्रीफ, किसी की हानि करने का कारण जब लोभ, क्रोध और मोह हो तो वह हिंसा है। इसके अतिरिक्त कर्तव्य पालन की दृष्टि से यदि कोई हानि की जाए तो वह हिंसा है ही नहीं, वह अहिंसा ही है। गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत सप्रिय वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यहाँ श्री कृष्ण राग भय क्रोध मोह से हटकर ही कर्म करने को कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ भी श्री कृष्ण का भाव है कि तुच्छ सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के लिए नहीं अपितु धर्म के रक्षण के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है और इस प्रकार कर्तव्य पालन में पाप नहीं है। और मनुस्मृति भी कहती है, धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मां नो धर्मो हतो वधीत। तो यहाँ भी भाव यही है कि यदि आप धर्म अर्थात राइचियसनेस की रक्षा नहीं करोगे तो सोसाइटी करप्ट हो जाएगी और वो करप्ट सोसाइटी अंततः आपका ही अंत कर देगी। इसीलिए धर्म अर्थात राइचियसनेस की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार हमारे सैनिक पुलिसकर्मी जो शस्त्र उठाते हैं, जो न्यायाधीश कलम से सजा सुनाते हैं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि वह लोभ मोह क्रोध के लिए नहीं अपितु राष्ट्र और समाज में सज्जनों की रक्षा के लिए है। हाँ, एक बात और, चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।